खतीजा की बेटी की तो समझो लॉटरी निकल आई है ज़ारा। अच्छा, वो कैसे? अरे इकलौता बेटा है और दुबई में बिजनेस करता है। ना बहन ना भाई, यहाँ तक कि माँ भी नहीं है उसकी। सूफिया बहुत ही खुश इखलाक और सुगर लड़की है। अगर सास होती भी ना तो वो उसका दिल जीत लेती। अरे काय की खुश इखलाक, जब भी उसके घर गई हूँ टीवी के सामने पड़ा देखा है मैंने उसे। ऐसी लड़कियाँ घर नहीं संभालती। बस कर दो आबदा, ये गीबत है। गीबत नहीं है मेरी बहन, हकीकत है ये। अच्छा ये बताओ, सुना है खाने बहुत तरह के थे? खाने का तो पूछो ही मत तुम मुझसे। चिकन की बोटियाँ ऐसी सख्त थीं और सल्ला, लग रहा था हथौड़े से तोड़ूं मैं। माँ बाप इतना खर्चा करते हैं और हम तो बस कीड़े ही निकालने लगते हैं। अब तुम जाती तो तुम्हें पता चलता कि मैं ठीक ही कह रही हूँ। कैसे जाती मैं? उस दिन शहर को थोड़ा सा फीवर जो था। हाँ, शहर दिखाई भी नहीं दे रही। कॉलेज गई हुई है, आती ही होगी। दिमाग में नहीं जमती मिस फरा की बातें मेरे। वो इसलिए माय डियर फ्रेंड क्योंकि दिमाग में भूसा जो भरा है। भूसे पर याद आया, आज तुम्हारे पे करने की बारी है। हाँ हाँ दे दूंगी, मरो मत। वैसे तुम्हारे आगे का क्या प्लान है सहर? यहाँ से मैं सीधे घर जाऊंगी। मुझे कहती हो दिमाग में भूसा भरा है, खुद की बातें तो देखो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? ओ बहन, आई वॉज आस्किंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। हाँ तो ऐसे बोलो ना। जी जनाब। यार एक दफ़ा ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर सोचेंगे क्या करना है। वाह वाह वाह। इसमें ये शायरों की तरह वाह वाह करने की क्या ज़रूरत है? अगर इस दौरान आंटी ने कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया तो फिर क्या करोगी? वैसे सच पूछो ना तो अम्मी हर वक्त इसी फिराक में रहती हैं। ठीक है वो भी अपनी जगह, बाबा की वफ़ात के बाद उन पर इतनी जिम्मेदारियाँ जो आ गई। हाँ यार तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। ये खाओ ना, ठंडी हो गई है। मैं तो खा रही हूँ, तुम खाओ। आज वैसे भी तुमने ही पे करना है, मुझे क्या टेंशन। जिम्मेदारी नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। फिर भी जिस हौसले और हिम्मत के साथ तुमने भाई साहब के इंतकाल के बाद ये सब कुछ संभाला है, इसकी तो मिसाल देनी चाहिए। अच्छा क्या किया मैंने? शहर को इतनी की तारीफ दिलवाई, घर को संभाला, और क्या। हाँ, कभी कभार तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर उस वक्त मैं हिम्मत हार जाती ना तो अपने साथ शहर की भी जिंदगी खराब कर देती और वो आज कुछ बन ही ना पाती। वही तो मैं भी कह रही हूँ। उनकी पेंशन आती ही कितनी थी। हाँ मुझे याद है अच्छी तरह से किस तरह ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर तुमने इस घर को संभाला है। आज माशाल्लाह शहर कॉलेज से आने के बाद वही कुछ कर रही है जो मैं किया करती थी। सही बात है। मैं तो एक बात जानती हूँ कि माँ अगर मजबूत आसाब की मालिक हो ना तो बेटी भी मजबूत होती है। बिल्कुल। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे, शहर के रिश्ते की कहीं बात चलाई तुमने? हाँ आ तो रहे हैं, मगर शहर कहती है कि मुझे अभी और पढ़ना है। लो ये भी कोई बात है भला? मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। देखो आजकल लोग लड़कियों की उम्र का अंदाजा उनकी पढ़ाई देख के कर रहे हैं। अच्छा, ये तो वाकई राज की बात है। और नहीं तो क्या, हिसाब किताब जोड़ तोड़ के साथ खूब अंदाजा लगा लेते हैं कि लड़की की उम्र क्या है। फिर तुम ही कोई अच्छा रिश्ता लगाओ ना। मैं? हाँ तो ना बाबा ना, याद है पिछली बार सिर्फ जिक्र ही किया था रिश्ते का मैंने, और तुम्हारी बेटी ने तो उफ इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था मुझे पढ़ाई के बारे में कि पढ़ाई जरूरी है, ये शादी वादी तो यूं ही होती है। अच्छा फिर इस बार तुम तैयारी करके आना। देखो बुरा नहीं मानना, फिर तो तुम्हें उसे घर पे बिठा के रखना होगा, क्योंकि देखो मेरे पास जो रिश्ते आते हैं ज्यादातर बाहर से आते हैं। जब ही तो कह रही हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। हाँ पीती हूँ चाय। वैसे तुम चाय बड़ी अच्छी बनाती हो। शुक्रिया। ठंडी यक हो गई है, चाय से भी शर्त लगा बैठी हो क्या? सॉरी अम्मी, भूल गई थी। बस तुम भूलती ही जाना। एक असाइनमेंट कल जमा करवाना था, उसी में बिजी थी मैं। आप कोई बात करना चाह रही हैं क्या अम्मी? फायदा तो कुछ भी नहीं है, सुनना तो तुम्हें फिर भी नहीं। ओ मेरी प्यारी अम्मी जान, आपकी बात सुनने के लिए तो मैं बेताब रहती हूँ। चलें बताएं फटाफट क्या बात है। बस कर दो। कर रही है ना आपकी बेटी प्रॉमिस, बस ये शादी वादी से हटके कोई बात करिएगा, बोरिंग टॉपिक। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती?
तुम्हारी साथ की जितनी भी लड़कियां थी सबके हाथ पीले हो गए हैं। ओह, तो मैं अब समझी। आज आबदा आंटी फिर आई है ना घर पे? इसमें आपदा के आने ना आने का क्या ताल्लुक है? जी ताल्लुक है। आई बेट यू कि उन्होंने आपसे क्या बोला होगा, हाय लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, इतना पढ़ पढ़ के क्या करेगी, पढ़ाई से तो उम्र पकड़ी जाती है, ब्ला ब्ला। तो क्या गलत कहा उन्होंने? देखा, मेरा अंदाजा सही निकला ना। देखो बेटा, मेरी तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी है। मेरी एक आरज़ू है कि तुम्हें दुल्हन बना देखो। अरे अम्मी, अल्लाह ना करे आपकी तबीयत को कुछ हो। ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई आपकी, लेकिन आप उससे पहले मेरा नाम न्यूज़पेपर पे प्रिंट हुआ हुआ देखेंगी। सहर करीम, हाईएस्ट मार्क्स अचीवर एज अ टॉपर। अब खाना भी क्या ठंडा करके खाओगी चाय की तरह? हाय अम्मी, कसम से आपके हाथों का तो ठंडा खाना भी गजब होता है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा, वो फरीद की अम्मी ने ट्यूशन फीस भेजी थी, मैंने तुम्हारे पर्स में रख दी है। अम्मी, मैं आपको कितनी दफ़ा समझाऊं, मेरे बैग में ही पैसे ना रखा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, अपने पास रखा करें। अच्छा, अब खाने पर जल्दी आ जाओ। आई बात समझ में? 5 मिनट्स। दरक्षा, तो तुम एग्जाम्स नहीं दोगी क्या? आपस की बात है यार, मुझे तो दूर दूर तक ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही। अजीब यार। अजीब की बात नहीं है सहर, अम्मा अब्बा के फैसले के आगे कौन इनकार कर सकता है। हाँ, लेकिन तुम उन्हें कम से कम समझा तो सकती हो ना। माफ़ कर दो बहन, वो कहते हैं बस इतना पढ़ा लिया काफ़ी है। वैसे भी अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। एटलीस्ट उन्हें एग्ज़ाम तक वेट करने का ही कह दो। नो वे मैडम, नो चांस। तुम फिर कब आओगी? ऐसी रोती शक्ल ना बनाओ, कोई सूली पे नहीं चढ़ने जा रही मैं। यार, स्कूल से लेके हम यहाँ तक साथ आए और तुमसे ना मुझे मोरल सपोर्ट मिलती है। इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लड़कियों के लिए यही कहा जाता है कि एजुकेशन इतनी हो जाए कि बस पढ़ लिख सकें। इट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तुम कहो तो मैं बात करूँ आंटी अंकल से? रहने दो, फजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। स्कूल से लेके यहाँ तक हमारे दरमियान हमेशा हेल्दी कंपटीशन रहा है। हेल्दी कंपटीशन से याद आया, अब हेल्दी फूड कंपटीशन करते हैं। बर्गर मंगवा रही हूँ मैं, और एक्स्ट्रा फ्राइज के साथ। डन हो गया। मतलब इस दफ़ा कोल्ड ड्रिंक ना मेरी तरफ से। या अल्लाह शुक्र। क्या मतलब है, मैं कंजूस हूँ? हाँ तो तुम हो कंजूस। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? बहुत अच्छा किया जो आपने चक्कर लगा लिया ज़ाहिदा आपा, बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने का। तुम तो आओगी नहीं, यही सोच के देख लो मैं खुद ही आ गई। सच पूछे आपा, सुबह से शाम कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, दिन तो पर लगा के उड़ रहा है, कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। छोड़े, ये बताएं कि भाई साहब कैसे हैं और शहजाद कहाँ हैं आजकल? अरे वो तो खुद ही आते, तुम्हें तो पता है वही प्रॉपर्टी का काम, वक्त ही नहीं मिलता। शहजाद इस्लामाबाद में माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट हो गया है, और कह रहा था कि मुमानी का ना मुंह मीठा करा दीजिएगा। मैंने कहा खुद ही आना तो करा देना। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर मामू का लाडला जो है। हाँ, वो अक्सर बताया करते थे कि किस तरह उसको गोद में ले लेके घुमा करते थे। अरे भाभी, सहर नज़र नहीं आ रही? बस आती ही होगी। भाभी, वो मैं आपके पास से गर्ज से आई हूँ। ज़ाहिदा आपा, आपके भाई का घर है, गर्ज बेगर्ज जब भी आपका दिल करे आ जा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, खाना तैयार है, 2 मिनट में मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैंने तो नाश्ता ही देर से किया था, आप बैठे। फिर भी अरे नहीं ना, वो भाभी, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे ये बात करूं या नहीं करूं। क्या बात है आपा, आप बेफिक्र होकर कह सकती हैं। वो मैं चाहती हूँ सहर मेरे घर की बेटी बन जाए। अच्छा, आखिर इकलौते भाई की इकलौती निशानी है, और शहजाद के साथ जोड़ी कितनी सूट करेगी। शहजाद की भी यही ख्वाहिश है? अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप का फर्मा बरदार है, हमारे किसी फैसले पर एतराज़ कर ही नहीं सकता। भाभी, अगर आपको इस रिश्ते पे ज़रा सा भी एतराज़ है ना, तो आप इनकार का हक रखती हैं। मैं यहाँ से उठते हुए यही सोचूंगी कि हमारी इस टॉपिक पे कोई बात हुई नहीं। मैं समझती हूँ
कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने रिश्ते का हक अदा कर सकूं। वो तो सब ठीक है, अब चाय तो लीजिए, ये लीजिए। भाभी आप तो चक्कर लगाती नहीं है, आपके भाई भी शिकायत कर रहे थे। इंशाल्लाह अब के ज़रूर आऊँगी। आओ सहर, कैसी हो बेटा? बैठो। थैंक यू मैम। कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? A1 मैम। मैम आपने मुझे बुलाया था? सहर, तुमने पिछले साल बहुत उम्दा नंबर लेकर कॉलेज का नाम रोशन किया था। थैंक यू मैम, आई फील ऑनर्ड। मैं चाहती हूँ ये फाइनल एग्जाम में भी तुम बहुत मेहनत करो। इंशाल्लाह मैम। तुम्हारी वजह से कॉलेज की रेपुटेशन में इंशाल्लाह ज़रूर इजाफा होगा। इंशाल्लाह मैम। बस यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। मैं जाऊँ मैम? और हाँ, अगर तुम बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई तो कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से फॉरेन कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। रियली मैम? यस बेटा। इट विल बी माय ऑनर। इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम खूब दिल लगा कर पढ़ो। इंशाल्लाह मैम, इट विल बी माय ऑनर। इंशाल्लाह बेटा। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी। अरे अम्मी, अभी कहाँ जा रही हूँ मैं? फिर भी बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो करना पड़ेगा। वैसे मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। बेटा तुम्हारी दुआओं के लिए मैं शुक्राने की नफल अदा कर रही थी। ऐसे एक बात तो बताएं, आपको किसने बताया? जरूर ये दरक्षा की बच्ची, कोई भी बात नहीं रहती इसके पेट में। दरक्षा? हाँ, मैंने उससे ही बताया था। तुम्हारी फुप्पो आई थी, तुम्हारा फोन नंबर लेकर गई थी, कर दिया होगा उन्होंने तुम्हें फोन। एक मिनट अम्मी, एक मिनट। फुप्पो, मैं कुछ समझी नहीं। जायदा आप आई थी। वैसे उन्हें कैसे याद आ गई आज? क्यों? वो तुम्हारी फुप्पो हैं और तुम उनकी इकलौती भतीजी हो, भाई की निशानी। हाँ, इकलौती भतीजी, भाई की निशानी, जिसका फोन नंबर तक नहीं है उनके पास। फजूल बातें मत करो। ओह बाय द वे, आपको दरक्षा ने नहीं बताया? वो क्यों करने लगी मुझे फोन? हाँ तो फिर ये आप दूर जाने की बात क्यों कर रही थी? तुम्हारी फुप्पो ने शहजाद के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। व्हाट? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, शहजाद के लिए। अम्मी मैं बेटा मैं ये कह रही हूँ कि शहजाद माशाल्लाह बैंक में वीपी हो गया है। अम्मी मैं आपको ये बताना चाह रही थी, अच्छी पोजीशन लेने पे कॉलेज वाले मुझे किसी फॉरेन कंट्री स्कॉलरशिप भेजने का प्लान कर रहे हैं और आप ये अजीब शादी ब्याह की बातें लेके बैठ गई हैं। अरे बेटा दफ़ा करो ये स्कॉलरशिप को। शहजाद बहुत अच्छा लड़का है और शहर शहर उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। अच्छा है तुम्हारे लिए। बहुत सेक अम्मी, मुझे भी पढ़ाई पे फोकस करने दें। क्या करोगे इतना पढ़ लिख कर? आखिर को किचन ही संभालना है ना। हैरत है आप ये बात कह रही हैं। आप? हाँ मैं कह रही हूँ। जब भी तो हैरत हो रही है मुझे, आप जिन्होंने इसी तालीम के जरिए पापा की डेथ के बाद मुझे संभाला, इस काबिल किया, आप ये बात कह रही हैं। बेटा वो ज़माना और था, अब वक्त बदल चुका है। कोई वक्त नहीं बदला है, आपके सोचने का तरीका बदल चुका है। अम्मी आप एजुकेटेड थी, आपने टीचिंग करके ट्यूशन पढ़ा के मुझे और इस घर को क्या नहीं संभाला है। देखो बेटा तुम्हें मैंने इतना तो पढ़ा लिखा दिया है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मुश्किल हो तो तुम उससे निपट सको। मैं मानती हूँ अम्मी, अगर मेरा भी कुछ ख्वाब है कम से कम मुझे उन्हें तो पूरा करने दें। अपने ख्वाब सारे पूरे कर लेना शादी के बाद। बेटा आप भी तो कर सकती थी ना मेरी प्यारी अम्मी जान। बेटा तुम्हारी फुप्पो को बहुत जल्दी है, शहजाद अकेला रहता है, उसे खाने पीने में भी मुश्किल होती है। अब समझी मैं, तो उसे बीवी नहीं चाहिए, शेफ चाहिए, है ना? ये बात नहीं है बेटा, ऐसी ही बात है। देखो ना बेटा, सास ससुर का कोई चक्कर भी नहीं है। लीव इट अम्मी, आपने बताया कि शहजाद बैंक में जॉब करता है और अगर बैंक में है तो फिर सूद की लेन देन में भी होगा। क्या बात कर रही हो तुम? अम्मी मैं ये कह रही हूँ कि कुरान पाक में साफ साफ बता दिया गया सूद लेने और सूद देने वाले के खिलाफ अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान किया है। बेटा अब कौन सोचता है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कोई सोचे या ना सोचे, हमारा दीन तो इसके खिलाफ है ना। आपको याद नहीं
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बड़े गुनाहों में सूद को भी शामिल किया है। फिर अम्मी, कम से कम बैंक में जॉब करने वाले से तो मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने दीन ज़्यादा नहीं पढ़ा, बट जितना भी पढ़ा है उसके मुताबिक ये रिश्ता किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। बेटा, तुम्हारी फूफो बुरा मान जाएंगी। अम्मी, मैं उनकी रज़ा के लिए अल्लाह को नाराज़ कर दूँ? क्या मैं अपनी आने वाली नस्लों को सूद पे पाल कर खुदा से बगावत कर लूँ? अम्मी, बहुत कॉमन सी बात है। मेरी आरजू है कि मैं दीन को मज़ीद जानूँ। आप प्लीज़ कुछ भी कह के इन्हें टाल दो। और सुने, फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना निकाल दें। नखरे देखो ना वापजादी के। अरे तुम खामखा इतना हाइपर हो रही हो, इंतजार कर लो थोड़ा। सुने, शर्तें और फरमाइशें ना लड़के वालों की होती हैं, समझे आप? तुम भूल रही हो कि वो तुम्हारी भतीजी भी है। होती होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहजाद से बात कर लो, शायद वो वेट कर ले। वो छुरी तले दम तो ले, उसी के कहने पे तो गई थी, वरना मेरा तो दिल ही नहीं था वहां जाने का। तुम्हारी शहजाद से बात हुई? बताया उसे? हाँ, उसको भी गुस्सा आ गया। वो कह रहा था एक दफा फिर जाके बात कर ले, वरना कोई और ढूंढ लेंगे। अरे तो फिर फजूल में इतना गुस्सा क्यों? चली जाएगा। मैं तो अब 2 टोक बात करके आऊंगी। सहर, तुमने गैर जरूरी तौर पर जल्दबाजी दिखाई है। ठंडे दिलो दिमाग से सोच यार। ठंडा दिलो दिमाग क्या यार, ये तो वाजे है ना कि सूद नस्लों को बर्बाद करता है। मुझे तुम्हारे डिसीजन पर एतराज है। होना नहीं चाहिए आपको मेरे डिसीजन पे एतराज। मुझे देखो, मैंने हाँ कर दी। मैडम, आपके मंगेतर टीचर हैं, किसी बैंक में नहीं। अच्छा जनाब। यार मेरे अंदर ना पैशन है कुछ कर दिखाने का। चाहे उस पैशन के लिए तुम्हें अपनी लाइफ ही सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए। किसी पिटी बातें कर रही हो तुम। हर चीज का ना एक वक्त होता है, और इस वक्त ये वक्त अच्छी स्टडीज का है। बाकी रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं। मेरे नसीब का जो भी होगा मैं उससे जुड़ जाऊंगी। ये तो कोई बात ना हुई। तुमने कभी क्रिकेट देखी है? हाँ, क्यों? उसमें ना एक बैट्समैन पहले 50 करता है, फिर सेंचुरी बनाता है, तो सोचता है कि डबल सेंचुरी बना के रिकॉर्ड बना लूं। डबल सेंचुरी के बाद वो ट्रिपल सेंचुरी का माइलस्टोन करके अपना नाम तारीख में लिखवाता है। मैं भी इसी बैट्समैन की तरह एक के बाद एक माइलस्टोन करना चाहती हूँ। वो क्रिकेट है। क्रिकेट और असल जिंदगी में बहुत फर्क है। कहीं ऐसा ना हो इस माइलस्टोन के चक्कर में तुम्हारे ये बाल सफ़ेद हो जाएं और तुम क्लीन बोल्ड हो जाओ। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त नहीं गुजरा। अच्छा रिश्ता है, जिंदगी सुकून से गुजरेगी यार। तो क्या अभी कौन सी बेसुकूनी है? ज़्यादा अम्मी जान नहीं बनो, चाय पियो, क्लास में जाना है। भाभी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सहर और कितना पढ़ेगी? मैंने बात की थी सहर से। तो क्या बड़े जो है अब बच्चों के फैसलों के मोहताज रहेंगे? बात बड़े छोटों की नहीं है आपा। आप तो जानती हैं कि इस मामले में मैं उससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। वैसे भी हमारा दीन कहता है कि शादी के मामले में लड़की की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। भाभी, मैं तो ये सोचकर आई थी कि मरहूम भाई के घर से मैं मायूस नहीं लौटूंगी। आपा थोड़ी सी मोहलत और दे दें। भाभी, हम कौन से धूम धड़के से शादी कर रहे हैं? अरे गिनती के लोग हमारे होंगे, थोड़े से आपके, बस इसमें सोचना क्या है? मैं सहर से बात करके उससे दोबारा कायल करने की कोशिश करूंगी। मैं तो 5 साल भी रुक जाऊं, लेकिन शहजाद तंग आ गया है अपनी बैचलर लाइफ से। वो फैमिली चाहता है बस। ये तो अच्छी बात है ना। उसके साथ के सारे दोस्त यार बाल बच्चेदार हो गए, जब भी तो इसे और एहसास होता है। जी अच्छा, मैं चलती हूँ, शाम को आपकी हाँ या ना का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फ़ोन करके बताती हूँ। और हाँ, शहजाद ने मुझे कह दिया है कि सहर से कहना शादी के बाद घर संभाले, उसको बीवी चाहिए, स्टूडेंट नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। खैरियत, आप जा रही हैं कि? फातिमा के यहाँ मायों की रस्म है,
सोचा कि रात को तो जा नहीं सकूंगी तो अभी चक्कर लगा लेती हूँ। वो मायों में बैठी हुई है। ओफो अम्मी, आप क्यों जाती हैं ऐसी गैर इस्लामी रस्मात में जिनका सिरे से ही कोई इस्लाम में जिक्र नहीं है? ये सब तो इंडियन फिल्मों और ड्रामों का असर है। दुरुस्त कह रही हो तुम, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। फजूल की गैर जरूरी रस्मात को जोड़ दिया गया है शादी ब्याह के साथ, बेजा खर्च है। ऊपर से हो जाए कोई ऊंच नीच तो बेचारी लड़की की सारी ज़िंदगी के लिए शामत आ जाती है। आप मत जाया करें, बल्कि लोगों को भी बताएं किस तरह की गैर इस्लामी रस्मात में मत जाएं। अच्छा बाबा, नहीं जाती। वैसे भी मुझे तुमसे एक बात करनी थी। आओ बैठो मेरे पास। मुझे लगता है आज आप दो फूफो फिर आई थी। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी। ये बात करनी थी आपको? फिर ठीक है, सीधी तरह से पूछ रही हूँ कि तुम अब तक अपने फैसले पर कायम हो? अम्मी, मैं आपको उस दिन जवाब दे चुकी हूँ, आप मेरी तरफ से इनकार ही समझें। वजह वही है, मैं किसी भी सूदी लेन देन करने वाले शख्स की शरीके सफ़र नहीं बन सकती। बेटा ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। सोच लिया अम्मी, बल्कि बहुत सोचा। जब भी कह रही हूँ आप मना कर दें उनको। देखो बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते और वैसे भी अच्छे लड़कों की काल पड़ी हुई है। उफ ओ अम्मी, इस कदर मायूसी और नाउमीदी की बातें कर रही हैं आप, वो भी आप जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन। आप मेरे लिए मिसाल हैं अम्मी, मिसाल। मेरी बात छोड़ो बेटा। क्यों छोड़ूं भला? आपकी यही मजबूती और हौसला मेरे लिए मछली राह बनी है अम्मी। आपने मुझे खुद एतमादी दी, मुश्किल में ना घबराने का हौसला दिया। क्यों दिया? मैं फिर यही कहूँगी, आप एजुकेटेड थी इसीलिए। मुसीबतों और परेशानियों में आप तनहा लड़ती रही, वो भी बगैर किसी की मदद के। और सबसे बढ़कर आपने मुझे दीन की समझ बूझ दी है, सही गलत का तरीका सिखाया है। बेटा देखो, तुम्हें इतना पढ़ा लिखा तो दिया है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मुश्किल वक्त आए तो तुम उसे फेस कर सकती हो। ये बात तो आपने उस दिन भी कही थी कि उस वक़्त ज़माना और था और आज और है। हाँ, तो फिर मेरी अम्मी जान, उस ज़माने की जो पढ़ाई थी और उसमें जो तरजीहात थी उनमें भी तो चेंजिंग्स आई हैं ना। लेकिन तो एक तालीम याफ्ता माँ शौहर के साथ साथ बच्चों की इसी तरह तरबियत कर सकती है जिस तरह हमारे दीन ने हमें समझाया। हर मुश्किलात से डट कर मुकाबला कर सकती है, हर इशू को फेस कर सकती है। आप ही बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम गलत नहीं कह रही बेटा, लेकिन लोग तो बातें बनाएंगे ना। ओफो अम्मी, ये लोगों की बातें ही तो हैं जो हमारा सुकून बर्बाद करती हैं। ज्यादा तालीम याफ्ता लड़कियों को ये सोसाइटी बहू कबूल करने से कतराती है बेटा। अच्छा? हाँ, ये एजुकेशन ही इनकी राह की दीवार बन जाती है। अरे अम्मी, हमारे अपने मुल्क में कितनी हाईली क्वालिफाइड लड़कियां हैं जो कि अपने वालिदैन के साथ साथ अपने शौहर का नाम भी रोशन करती हैं और सब प्राउड फील करते हैं उनके काम से। मगर बेटा देखिए, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया है मैं इसी साल कुरान फहमी का कोर्स भी कर लूँगी। 1 साल का ही तो है बस। क्या अब मौलानी बनोगी तुम? दीन और दुनिया की तालीम है अम्मी, इसमें मौलानी बनने की क्या बात। फाइनल एग्जाम्स के साथ ही मुझे ये काम करना है। अजीब हो तुम। खाना मैं निकाल लूँगी। और हाँ, आप जायदा फूफो को बोलिएगा शहजाद भाई का अगर कहीं रिश्ता हो तो हमें कार्ड ज़रूर भिजवाएं। आफ्टर ऑल वी आर बाराती। अच्छा, तो तुम्हारी पुप्पी ने इनकार करने पर शोर शराबा नहीं किया? किया होगा, ज़रूर किया होगा, लेकिन अगर किसी के कहने सुनने को दिल का रोग बनाकर बैठ जाए तो आगे थोड़ी ना बढ़ सकते हैं कभी। ये सही कह रही हो। हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ यही सोच के कट रही है कि लोग क्या कहेंगे। यूजलेस पीपल। वैसे तुमने तो बहुत हिम्मत दिखाई है सहर, मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दरक्षा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुम भी ऐसा करती। हर फैमिली की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तुमने जो किया वो तुम्हारे सिनेरियो में ठीक है। वैसे हमें इन्होंने ठीक महज़ब तरीके से डील कर लिया है। अच्छा, तुम्हारे पेपर्स कैसे हो रहे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेहतरीन जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनो, लास्ट पेपर रह गया है, लेकिन मैंने ना इसके बाद एडमिशन ले लिया है कुरान फहमी के कोर्स के लिए। अच्छा, ये तो तुमने मुझे पहले नहीं बताया। अब बता दिया ना। अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तैयारियां कहाँ तक हो गई हैं? ऑलमोस्ट डन, मगर यू नो अम्मी, उन्हें रोज कोई ना कोई चीज याद आ जाती है तो वो मार्केट दौड़ पड़ती हैं। अम्मी है ना वो नहीं चाहती होंगी कि तुम्हें ससुराल जाके कुछ भी सुनना पड़े। ये तो है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजती हूँ ड्रेसेस की, तो मुझे बताना कैसे है। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।
माशाल्लाह सहर, आपकी काबिलियत तो दीन में भी काबिल फ़ख्र है। शुक्रिया मैम, मैं अभी इसमें खुद को और परखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल ज़रूर। आपको कोई भी बात दरियाफ्त करनी हो तो आप लोग मुझसे बिला तकल्लुफ़ पूछ सकती हैं, और सहर आप भी। जी ज़रूर। इस्लाम के मुताबिक निकाह महज इंसानी ख्वाहिशात की तकमील और फितरी जज्बात की तस्कीन का नाम नहीं। इस्लाम ने निकाह को एहसास बंदगी और शऊर ज़िंदगी के लिए इबादत की ताबीर फरमाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हमारा दीन जिंदगी से फरार की राह को किसी सूरत पसंद नहीं करता, और जो कोई अल्लाह और उसके बनाए हुए फितरी निज़ाम से बगावत करता है वो ज़िंदगी में अनगिनत मुश्किलात से दो चार होता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। निकाह में इंसान के लिए बहुत से दुनियावी और दीनी फ़ायदे हैं, जैसे माशरती ख़ानदानी फ़ायदे, नफ्सियाती फ़ायदे, इखलाकी फ़ायदे। ये लो, इसका मुताला ज़रूर करना। तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं उनका यकीनी मुकम्मल तौर पे जवाब तुम्हें इन्हीं में मिलेगा, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। इरशाद बारी ताला है कि हमने आपसे पहले यकीनन रसूल भेजे और उन्हें बीवियों और औलाद से नवाजा। दर हकीकत निकाह अंबिया कराम की भी सुन्नत है। निकाह कल्बी सुकून के साथ ज़हनी सुकून भी बख्शता है। औरत और मर्द के हक में एक अनमोल तोहफा है। इस्लाम की निगाह में यह ताल्लुक रूहानी और अखलाकी तरक्की के लिए रुकावट नहीं बल्कि तरक्की की शाहराह है। बुरा मत मानना बहन, मैंने शहर की पिक्चर्स 2-4 जगह भेजी हैं। तो फिर लड़के वालों को एतराज़ है उसके हिजाब पर। ये क्या बात हुई? तुम्हें तो पता है कि आजकल के लड़कों के कितने नखरे हैं। नखरे नहीं है आबदा, ये तो सरासर ज्यादती है। मैं क्या कह सकती हूँ, एक लड़के ने तो ये तक कह दिया कि शादी के बाद अगर वो सब कुछ छुड़वा देगा तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तुम तो जानती हो शहर को, और माशाल्लाह जब से उसने कुरान फहमी का कोर्स शुरू किया है अल्लाह के और भी ज़्यादा करीब हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे शहर की नेचर का पता है और उसकी आदत से भी वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैंने खुद ही अपने तौर पर उस फैमिली को मना कर दिया। बिल्कुल सही किया तुमने। लेकिन मैं चाहूँगी तुम एक बार फिर शहर से पूछ लो, क्या पता वो कबूल कर ले। शहर मेरी बेटी है आबदा, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो पढ़ी लिखी है, ऊपर से उसने अपने आप को पर्दे में कैद रखा हुआ है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, कोई अच्छा रिश्ता आया तो ज़रूर बताऊँगी तुम्हें। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अम्मी के घर आई थी तो सोचा तुमसे मिल लो, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। अच्छा किया, मुझे भी बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। ये निकाब कब से लेने लगी हो? बस जब से अल्लाह ने तौफीक दी है। अच्छा, रिजल्ट कब आ रहा है? कह तो रहे इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। टॉप ही करोगी, इतना तो मुझे पता है। और तुम्हारा ये कुरान फहमी का कोर्स कैसा जा रहा है? बहुत ही अच्छा जा रहा है। सच बताऊं तो उसने मेरी ज़िंदगी के पन दरीचे खोल के रख दिए हैं। हाँ, वो तो मैडम आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है, काफी खुश अखलाक हो गई हो। कहीं बात ठहरी? कौन सी बात? ओफो, तुम्हारी शादी की बात। अम्मी तो जैसे मिशन पे ही हैं, देखते हैं कब कामयाब होती हैं। और तुम्हारा अपना क्या इरादा है? मेरा? हाँ ना, तुम्हारा और किसका? सच बताऊं तो ये हदीस मुबारका मेरे दिल पे गहरा असर छोड़ गई है। कौन सी हदीस? यही कि जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन बचा लिया और बाकी आधे के लिए अल्लाह से डरे। बेशक, और वो भी तो है कि निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया वो मुझसे नहीं। जी, इतनी कुतुब का मताला किया है मैंने हर मसले पर। अच्छी बात है सहर, सच में
मैं तो ये समझ पाई हूँ कि शादी मर्द और औरत के दरमियान एक मुहज़्ज़ब बंधन है जो खानदान को वजूद बख्शता है और घर गृहस्थी का निज़ाम कायम करता है। अच्छा, तुम्हारा स्कॉलरशिप का क्या बना? रिजल्ट पे डिपेंड करता है। और इस दौरान अगर कोई रिश्ता आ गया फिर मैडम? ओहो, जबकि जब सोचेंगे। अभी तो आओ मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। हाँ प्लीज, मुझे तो चाय की बहुत तलब हो रही है। चलो। भाई मेरे जहन में तो सबसे पहले सहर का ख्याल आया। अच्छा भाई, शुक्रिया। लड़के ने मास्टर किया हुआ है और चाहता है पढ़ी लिखी और पर्दादार लड़की मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कोयत की किसी ऑयल फैक्ट्री में है, बाकी डिटेल्स मंगवाई है मैंने। आपदा ऑयल फैक्ट्री नहीं होगी, ऑयल रिफाइनरी होगी। हाँ वही होगी। अच्छा हाँ, घर भी उसका वही है। अच्छा, लड़की को यहाँ रखेंगे या वहाँ? देखो बाप तो है नहीं उनका, अब एक माँ है जो दूसरे बेटे के साथ यहीं रहती है। जाहिर है ब्याह के वहीं लेके जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम कहो तो मैं इसी संडे बुला लूंगी। वो शहर से बात कर लूँ पहले? आधे एक घंटे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी मेरे पास, मैं भिजवा दूंगी तुम्हें असद से। और हाँ एक बात और। हाँ हाँ बोलो। भाई देखो, शहर को कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? मेरा नहीं ख्याल। कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा था कि आपको अगर कोई अच्छा रिश्ता लगे तो बात आगे बढ़ा सकती हैं। और वो जो तुम कह रही थी कहीं बाहर जाने का हो रहा है उसका, वो आजकल उसी के दिन गिन रही है हर वक्त। अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? क्या हुआ बेटा? अम्मी अम्मी अम्मी, आज मैं बहुत अरे, बहुत, अरे, बहुत, अरे, बहुत खुश क्या हूँ। कर रही हो बेटा? क्या तूफान सर पे उठा ये रखा है? देखें। ये क्या है? अम्मी मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। पहले मैंने पूरे शहर में टॉप किया और अब ये, वाओ। अल्लाह ने ये दिन दिखाया है बेटा। अम्मी ट्रस्ट मी, आई कांट बिलीव इट। ये सब अल्लाह के काम है बेटा। नो डाउट, मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। बस अब तुम जल्दी से वजू करो और 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़ो, फिर इसके बाद मुझे तुमसे बात करनी है। ऑब्वियसली मामा, अभी आती हूँ फ्रेश होकर। अल्लाह पाक हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। और आपको भी। आमीन। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सहर, जी अम्मी। ये लो बेटा। ये क्या है? तुम खुद ही देख लो। इसे एजुकेटेड वाइफ चाहिए। तुम्हारी तस्वीर भेजी थी, इसे पसंद आई है। घर पर आना चाह रहे हैं, अगर तुम बोलोगी तो बुला लूंगी। जनरल मैनेजर है, मास्टर्स किया हुआ है, कुवैत में ही सेटल है। बेटा, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी कि सोच समझ लेना। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं खुशी से कबूल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो बेटा? कॉलेज जा रही हूँ। क्यों, खैरियत? एक ज़रूरी काम है मुझे। पहले तुम नाश्ता तो कर लो। अम्मी आपने मुझे कहा था ना
मैं जो भी फैसला करूंगी आप उसे खुशी से कबूल करेंगी। कल रात से मैं एक अजीब दुराए पे खड़ी थी। एक जंग थी जो मेरे दिलो दिमाग के दरमियान चल रही थी। मुझे अंदाजा है बेटा इस बात का। 2 लिफाफे थे मेरे पास, एक मेरी ख्वाहिशात का, दूसरा मेरी पर्सनल लाइफ का। लेकिन अम्मी, आपकी रज़ा, आपकी खुशी और सबसे बढ़कर अल्लाह उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और यही कश्मकश की आंधी मुझे बेचैन करती रही। अम्मी, अब मैं इतनी तालीम याफ्ता तो हो गई हूँ कि एक बेहतर शरीके सफ़र बन सकूँ, और इसी शऊर के बायस मेरे पास एक लिफाफा चूज़ करने की समझ थी। फिर तुम्हारा इंतखाब क्या रहा? आपको जवाब कब देना है उनको? जब तुम्हारा फैसला जान सकूं। तो मेरी प्यारी अम्मी जान, वो एक लिफाफा मेरी शादी का था जिसे मैंने अल्लाह की तरफ से इनाम तसव्वुर करके कबूल कर लिया। लेकिन वो तुम्हारी स्कॉलरशिप? अम्मी, मेरे लिए इससे बड़ी स्कॉलरशिप क्या होगी कि जब आपने फुप्पो को मना कर दिया। आप चाहती तो ज़ोर ज़बरदस्ती कराकर अपना फैसला मुझ पर थोप सकती थी ना। किस तरह फुप्पो ने पूरे ख़ानदान में मेरे इनकार का बदला पहले मेरा हिजाब और फिर निकाब को लेके मनफी अंदाज में फैलाया। ये तो आपका एतमाद था, आपने मुझ पर उस वक़्त भी एतमाद किया। माशाअल्लाह, जीती रहो मेरी बच्ची। अम्मी, मुझे खुशी होगी अगर मैं शादी के बाद भी अपनी शौहर की रजामंदी से मज़ीद तालीम हासिल कर सकूं। और फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो फरमान है कि गोद से लेके कब्र तक। मेरा ख्याल है कि जिस तरह की खूबसूरत बातें तुम कर रही हो ना, किसी को कोई भी एतराज़ नहीं होगा। ये सुकून, ये इत्मीनान, ये ईमान मेरे अंदर दीन का लगाव और ज़्यादा होने से आया। मैंने कुरान फहमी के कोर्स में बहुत कुछ सीखा। मैंने तलाश किया अपनी ज़ात को, अपने आप को। इस्लाम में ये वाज़ेह है बेटा कि हमारा दीन खैर और फलाह के साथ साथ रहनुमाई का भी है। जी। फिर तुम कॉलेज क्यों चाह रही हो? एक ख्वाब मेरा सच हुआ और अब आपकी बारी। कॉलेज में इसलिए जा रही हूँ ताकि किसी और स्टूडेंट को तलाश करके ये ऑनर मैं उसे दे सकूँ। अच्छा बेटा, वो अगर मेरी तरफ से कोई? नहीं अम्मी, आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं सोचूंगी इस बारे में। ये मेरा आपकी सोच की तरह खुशी भरा फैसला है। मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। हाफिज़। बेटा, अक्सर ऐसे फैसले दबाव में या मजबूरी में किए जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये फैसला तुम्हारा है। जी मैम, थैंक यू।